यू आर मोस्ट वेलकम इन माई क्लास। मैं अर्षित सर हूँ, सीनियर लेक्चरर मैथमेटिक्स और प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल हाल पुलवामा में। और मैं आपके सामने आज प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर भी दिया था, उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स भी बताई थी मैंने पहली एक्सरसाइज की जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। हम वही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा ब्रीफ में जाऊंगा, पीछे भी थोड़ा डेफिनेशन पे भी आएंगे, थोड़ी छोटी छोटी टर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में मैं पहले एक छोटी मोटी डेफिनेशन दूंगा इसकी, मैथमेटिकल डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी होता है द मैथमेटिक्स ऑफ चांस। तो ये मैथमेटिक्स ऑफ चांस जो है, इसकी फिर मैथमेटिकल और भी डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, वो भी हम टाइम पे आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो पहले मैं लिखूंगा मैथमेटिक्स ऑफ चांस। पहला टर्म जो इन्वॉल्व है प्रोबेबिलिटी से, उस टर्म का नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं लिखूंगा पहले टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोबेबिलिटी। टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोबेबिलिटी। पहली टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक्चुअली तजुर्बा, जिसको हम तजुर्बा कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। मगर यहां पर ये यूनिक नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका जो आउटकम निकलता है, रिजल्ट निकलता है, हम परफेक्टली नहीं कह सकते हैं कि क्या आ सकता है। उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट, रिजल्ट क्या आने वाला है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted, whose outcomes cannot be predicted with certainty. हम सर्टन नहीं होते हैं क्या हो जाएगा, हम सर्टन नहीं होते हैं। दैट इज वाई ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब देखो, दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता है, हम सर्टन नहीं है क्या आने वाला है। मैं पहले आपको बता दूंगा एग्जाम्पल में, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, मगर एक इंपॉर्टेंट बात है, हम फेयर कॉइन को टॉस करेंगे। फेयर कॉइन हम टॉस करेंगे। फेयर कॉइन क्या होता है? फेयर कॉइन का मतलब है अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड मींस अगर हम कॉइन लेंगे, हम कॉइन के इसके दो हिस्से हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। एक साइड में हेड लिखा होता है, दूसरी साइड में टेल लिखा होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा, शोले पिक्चर जो है, इसमें एक कॉइन यूज किया गया था जिसमें दोनों साइड में हेड था। इसमें एक साइड भी हेड था, दूसरे साइड में भी हेड था। वो बायस्ड कहलाता है। दैट इज नॉट ए फेयर कॉइन। तो हम जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम देखते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में फेयर कॉइन हम लेते हैं यूजुअली। तो जब हम इस कॉइन को टॉस करेंगे, ऐसे ऊपर टॉस करेंगे, तो हमारे आउटकम्स, हमारे रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं? हमारे रिजल्ट्स, हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, हम तो ये नहीं कह सकते हैं। दैट इज वाई मैंने लिखा है, इट इज द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। तो पहली एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन जो है, या टॉसिंग अ फेयर कॉइन जो मैंने बोला आपको, अनबायस्ड कॉइन,
टॉसिंग अ फेयर कॉइन जो है, हम इसके जो आउटकम्स हैं दैट इज हेड या टेल, हेड या टेल, एच या टी, एक साइड में हेड दूसरी साइड में टेल। सिमिलरली अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करोगे, अगर आप हाथ में दो कॉइन्स लोगे तो ऐसे इसको टॉस करोगे ऊपर, या एक ही कॉइन को दो बार टॉस करोगे, एक जैसी बात है। चाहे दो कॉइन को ले लो साइमल्टेनियसली टॉस करो, या एक ही कॉइन को दो बार टॉस करो, इट इज वन एंड सेम, इसको फर्क नहीं पड़ता है। इसके आउटकम्स क्या आएंगे, इसके आउटकम्स क्या आएंगे, या तो दोनों साइड पहले हमें हेड हेड मिलेगा, या तो पहले में हेड मिलेगा दूसरे कॉइन में टेल मिलेगा, या तो पहले में ही टेल मिलेगा दूसरे में हेड मिलेगा, या पहले में भी टेल मिलेगा दूसरे में भी टेल मिलेगा। तो ये जो चार आउटकम्स आपको आ गए ना, ये चार आउटकम्स जो है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या मिलेगा। दैट इज वाई हम या करके कहते हैं, या तो वो मिलेगा या तो ये मिलेगा, सर्टन हम नहीं है। तो हम लिखेंगे जब हम टू कॉइन्स को टॉस करेंगे, टू कॉइन्स को टॉस करेंगे, when two coins are tossed, when two coins are tossed, but remember the coins should be pair, when two coins are tossed, इसका जो हमें आउटकम्स मिलेंगे, इसका जो हमें आउटकम्स मिलेंगे, या तो हमें मिलेगा हेड टेल, हेड टेल, या तो मिलेगा टेल हेड, या तो मिलेगा टेल टेल, या तो मिलेगा हेड हेड। तो इस तरीके से हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। सिमिलरली एक और चीज यहां पर यूज किया गया है, उसका नाम है डाई, डाई, डाइस, डाई बोलो या डाइस बोलो। ये एक सॉलिड क्यूब होता है, सॉलिड क्यूब होता है, सॉलिड क्यूब। आपने देखे होंगे वो शुगर वाले क्यूब्स, शुगर क्यूब जो होते हैं वो क्रिस्टल जैसे, वो जिसके वो 6 फेसेस होते हैं, या आपने बॉक्स में आपने वो क्यूब भी आजकल मार्केट में बहुत, उस पर बहुत सारी वो, उस पर वो हम बहुत काम भी करते हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं उस क्यूब पे। तो उस क्यूब को उसको हम कहते हैं डाई भी या डाइस भी। जब हम डाइस को रोल करते हैं, जब हम डाइस को रोल करते हैं, उस डाइस में 6 फेसेस होते हैं, उस डाइस में 6 फेसेस होते हैं, उसका 1 2 3 4 5 6 फेसेस है। तो जब हम उसको रोल करते हैं, उस डाइस को जब हम रोल करते हैं, इस तरीके का डाइस होता है वो, इस तरीके का डाइस होता है वो। जब हम उसको रोल करते हैं, ऐसे इसके फेसेस हैं, एक फेसेस है, एक फेस, 2 फेस, ये हो गए 3 फेस, ये हो गए 4 फेस, इसके ये स्क्वायर्स होते हैं, और ये हो गया 5वां फेस, और ये हो गया 6वां फेस। तो इन फेसेस पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। जब हम इसको रोल करते हैं, ऐसे ऐसे रोल करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है क्या आने वाला है ऊपर, ऊपर हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिले, हमें 2 मिले, हमें 3 मिले, हमें पता ही नहीं होता है। दैट इज वाई ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो हम लिखेंगे रोलिंग अप अ डाई, रोलिंग अप अ डाई, रोलिंग अप अ डाई। तो इसके लिए हमें आउटकम्स क्या मिलेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, हमें रिजल्ट आएगा या आएगा 1, या आएगा 2, या आएगा 3, या आएगा 4, या आएगा 5, या आएगा 6। सिमिलरली जब हम कॉर्ड्स को ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड्स जब हम ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड ये 3 चीजें हैं, कॉइन, डाई, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स को भी जब हम ड्रॉ करते हैं ना, उसमें भी 52 पीसेस होते हैं, 52 कॉर्ड्स होते हैं। तो हमें पता ही नहीं होता है जब हम उसको ड्रॉ करते हैं ऐसे ऐसे कि क्या आने वाला है। तो दैट इज वाई उसके साथ भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को जोड़ सकते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद सेकंड टर्म जो प्रोबेबिलिटी के साथ इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो अब हम लिखेंगे सैंपल स्पेस, दूसरी वाली टर्म सैंपल स्पेस। ये जो आउटकम्स हमें मिल रहे हैं, ये सारे आउटकम्स जितने भी मिल रहे हैं, जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो भी हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, मगर सारे उनका एक सेट हम बनाते हैं। आपने सेट्स पढ़ा होगा, आपने सेट्स में देखा होगा कि जब हम सेट बनाते हैं वो एक ग्रुप जैसा होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो उसी तरीके से ये आउटकम्स हम उसी सेट में रखते हैं। तो हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम डिफाइन करेंगे पहले, द कलेक्शन ऑफ all possible outcomes, the collection of all possible outcomes, सारे possible outcomes। जब टॉस करोगे कॉइन को, टॉसिंग अप कॉइन,
हां, जब कॉइन को टॉस करोगे बताओ आउटकम्स, आउटकम्स होते हैं हेड या टेल, हेड या टेल। तो हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू, इस सैंपल स्पेस का नाम एस नाम होता है, सैंपल स्पेस का नाम होता है, तो एस इसका नाम हम रखते हैं कैपिटल एस। तो हम लिखेंगे अंदर या हेड या टेल। तो ये है ना ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड, इट्स द सैंपल स्पेस। या दो कॉइन्स को टॉस करोगे, दो कॉइन्स को टॉस करोगे, तो जब टू कॉइन्स को टॉस करोगे, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, या एक कॉइन को दो बार, ठीक है, टू कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, टू कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, तो आपका एस क्या बनेगा? एस हमें मिलेगा या एच एच या एच टी या टी एच या टी टी। मैं आपको सिखाऊंगा जब तीन कॉइन्स हम टॉस करेंगे, अगर हमारे हाथ में तीन कॉइन्स हैं ऐसे टॉस करेंगे, या एक ही कॉइन को तीन बार टॉस करोगे, उस टाइम कितने आउटकम्स मिलेंगे। इसकी एक फॉर्मूला है, अगर कॉइन को एक बार टॉस करोगे, अगर कॉइन को एक बार टॉस करोगे, इसका मतलब है 2 पावर 1 आप लिखोगे, 2 पावर 1, ये एक 1 जो मैंने ऊपर लिखा ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ टॉसेस या नंबर ऑफ कॉइन्स, ये एक है, 2 पावर 1 इसका आया 2 हमें, इसका मतलब है कि हमें दो आउटकम्स मिल गए। अगर आपके दो कॉइन्स आपने साइमल्टेनियसली टॉस किए, या एक ही कॉइन को आपने दो बार टॉस किया, तो इसका मतलब है आपका 2 पावर 2 है, क्योंकि 2, ये ऊपर वाला 2 क्या है? इट इज नंबर ऑफ टॉसेस या नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो 2 पावर 2 कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा आपको। तो दैट इज वाई ये 4 है, एक ही आउटकम है, हेड हेड, 2 3 4 आउटकम, 4 आउटकम मिले आपको, तो ये आपका 4 है इधर। अगर आप कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, या 3 कॉइन्स को एक ही बार टॉस करोगे, मैंने बोला आपको, या ये पावर जो होता है ये नंबर ऑफ टॉसेस होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स होता है। तो जब आप बोलोगे 2 पावर 3, 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया, इसका मतलब है टोटल आउटकम्स आपके 8 आएंगे। अब देखो जितने टॉसेस बढ़ेंगी, जितने टॉसेस बढ़ेंगी, आपको कंप्लिकेसी आएगी हमें ये सैंपल स्पेस बनाने में, मगर मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट रूल बताऊंगा, जिससे आपको अगर आप 10 बार भी कॉइन को टॉस करोगे ना, तो आप सारे के सारे आउटकम्स बनाओगे। कुछ मैथमेटिशियंस ने इसके लिए टी डायग्राम भी बनाया है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, वो थोड़ा ट्विस्टेड बनता है आपके लिए, तो मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे बताऊंगा। देखो जब आप कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, उस टाइम देखो सैंपल स्पेस के स्टाइल की बनेगी, 3 बार, तो 8 मिलेंगे आपको, ठीक है। इस 8 को आप डिवाइड करो आप 2 से, कितना बचा आपको? 4, 8 by 2 हो गया ना 4। आप लिखो यहां पर 4 हेड्स, 4 हेड्स, फिर 4 लिखो टेल्स, 4 लिखो टेल्स, ठीक। इसके बाद अब आप आ गया 4 को फिर डिवाइड करो, 4 डिवाइड बाई 2 क्या बना आपका? वो बना आपका 2। तो आप लिखो 2 हेड्स 2 टेल्स, नीचे तक 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स, ठीक। इसके बाद आपको 2 बचा, 2 को डिवाइड 2 करो, बचा आपका 1। तो आप लिखो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। अब देखो आपके ये मिल गए 8 आउटकम्स, आपके 8 आउटकम्स मिल गए जब आपने 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो ये आपकी सैंपल स्पेस बन गई। तो ये आपका आ गया एक आउटकम, एक एलिमेंट, एक आउटकम, 2 3 4 5 6 7 8। तो सिमिलरली अगर आपके पास 4 कॉइन्स है, जब आप 4 कॉइन्स को टॉस करोगे, उस टाइम आपके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 4, वो बन गए आपके 16। जब आप 16 उस टाइम बनेंगे आपके टोटल आउटकम्स, तो मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, ये आप खुद भी कीजिएगा, थोड़ा मैं हिंट दूंगा आपको। उस टाइम आपके 16 मिलेंगे, उस टाइम आपके 2 पावर 4 में 16 मिलेंगे। तो आप 16 पे 2 करो, वो बन गया 8। तो आप लिखो 8 हेड्स, 8 हेड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली इसके बाद 8 को डिवाइड करो 2, क्या बचा? 4। अब लिखो 4 हेड्स, 4 हेड्स, 4 टेल्स, 4 हेड्स,
4 टेल्स एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस ऐसी कंटिन्यू हो जाएगी कब तक, जब तक आपका एक हेड एक टेल ना बन जाए। तो इसके बाद इसको फिर आप एक कलेक्शन में रखिए, एक ग्रुप में रखिए, तो ऑटोमेटिकली वो आपका बन गया एक और सैंपल स्पेस, एक सेट। तो इसी तरीके से जब आप डाई को रोल करोगे कि वहां पर क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे जब आप डाई को रोल करोगे, डाई को रोल करने से, मैं लिखूंगा रोलिंग ऑफ ए डाई, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या मिलेगी, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। S इज इक्वल टू, या मिलेगा आपको 1, या मिलेगा 2, या मिलेगा 3, या मिलेगा 4, या मिलेगा 5, या मिलेगा 6, 7 तो मत मिलेगा क्योंकि 7 तो लिखा ही नहीं उधर, उसके 6 ही फेसेस हैं। तो या 1 2 3 4 5 अप टू 6, ठीक है। इसको डाई भी बोलते हैं, डाइस भी बोलते हैं। डाइस तो प्लूरल होता है डाई का, लेकिन हम डाइस भी कह सकते हैं इसको। अब इसके बाद अगर आप 2 डाई को रोल करोगे, दो आपके 2 हाथ में अब 2 डाई हैं, आप 2 डाई को ऐसे रोल करोगे, 2 डाइस को ऐसे रोल करोगे, तो ऑब्वियसली आपका पेयर आएगा हाथ में। चांसेस क्या है, चांसेस है पेयर आने के चांसेस है। तो अगर आप 2 डाई को रोल करोगे या 2 डाइस को रोल करोगे, इफ 2 डाइस आर रोल्ड, उस टाइम आपका सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, इसकी भी फॉर्मूला है, जैसे कॉइन का था 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n हो गया नंबर ऑफ टॉसेस, अभी जो मैंने आपको कहा है। सिमिलरली इसकी भी फॉर्मूला है, अगर आप एक ही डाई को रोल करोगे तो आपके 6 आउटकम्स आ गए, तो वो है 6 रेज़ टू द पावर 1, 6 रेज़ टू द पावर 1 हो गया 6। ये 1 जो ऊपर मैंने लिखा ना, इसका मतलब है कि एक ही बार मैंने उसको रोल किया है, एक ही डाई मेरे पास था। जब आप 2 डाइस को रोल करोगे तो इसका मतलब है आपके पास अब 2 डाई हैं, तो टोटल आउटकम्स क्या मिलेंगे, आउटकम्स मिलेंगे आपको 6 पावर 2, तो 6 पावर 2 कितने हो गए, 36, 6 are 36, तो आपको 36 आउटकम्स मिलेंगे। तो 36 आउटकम्स अब कैसे बनाओगे, तो आप लिखोगे S इज इक्वल टू आप लिखोगे 1,1, 1,2, ठीक है ना, 1,2 ऐसे ना, या तो 1 आएगा, 1 आएगा, या तो 1 2 आएगा, या तो 1 3 आएगा, हमें ऊपर ऐसे लिखेंगे 1,3, 1,4, 1,5, ठीक है ना। तो 1,6, 1,7 मत आएगा, वो तो नहीं आएगा। इसके बाद 2 की बारी आ गई, 2,1, 2,2, 2,3, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा कहां तक, ये चलता जाएगा हमें 6,6 तक, तो ये टोटल बन गए आपके 36 आउटकम्स। जब आपने 2 डाई को रोल किया तो ऊपर हमें मिलेगा या 1,1 या 1,2। डाई को रोल करने से ऑलमोस्ट आप देखिए, ये मेरे हाथ में है ना, ये तो डाई, इसको मैं डाई नहीं कहूंगा, तो ऑलमोस्ट उसी की, ये तो क्यूबाइड है, ये तो क्यूब नहीं है। फेसेस तो मगर ये ऐसे ही हैं, फेसेस तो ऑलमोस्ट ऐसे हैं, स्क्वायर वाले, ये तो रेक्टेंगल भी है, मगर आप ट्रीट कीजिए स्क्वायर फेसेस हैं ये। तो इस पे 1 होगा, इस पे 2 लिखा होगा, इस पे 3 लिखा होगा, इस पे 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6, ऐसे ही 6 फेसेस। तो रोल करना होता है जब आप ऐसे इसको करोगे, तो ऊपर जो फेस आएगा या तो आएगा 1,1 या तो आएगा 1,2, यही मैं कह रहा हूं आपसे। तो इसके बाद अगर आप 3 डाई को रोल करोगे, 3 डाई अगर आपके पास, आपके हाथ में आप 3 डाई या 3 डाइस हैं, जब आप 3 डाइस को रोल करोगे, 3 डाइस को रोल करने से हमें मिलेगा, हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे, हमें मिलेंगे, हम लिखेंगे इफ 3 डाइस आर रोल्ड, इफ 3 डाइस आर रोल्ड, इफ 3 डाइस आर रोल्ड। अगर आप 3 डाइस को रोल करोगे तो आपको क्या आउटकम्स मिलेंगे, आपको आउटकम्स मिलेंगे 6 पावर 3, 6 पावर 3, ये हो गया, ये पावर जो है 6 का, ये है नंबर ऑफ डाइस, कितने डाइस आपके पास है, 3 है, या नंबर ऑफ टॉसेस, एक ही डाई को 3 बार टॉस करो, इट इज वन एंड सेम, एक ही डाई को 3 बार टॉस करो, या 3 डाई को साइमल्टेनियसली टॉस, ऐसे रोल करो आप,
तो 6 पावर 3 जो है ये आपका बना 36 इंटू 6, वो क्या बना आपका 216। 216 आउटकम्स मिलेंगे आपको। वो किस तरीके से आप बनाओगे? आप लिखोगे S इज इक्वल, हाँ, या तो मिलेगा 1 1 1 ट्रिपलेट, जैसे इसको ये ऑर्डर्ड पेयर्स थे, ये ट्रिपलेट मिला आपको 1 1 1, या मिलेगा आपको 1 1 2, या मिलेगा आपको 1 1 3। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये चांसेस है आने के। तो आप देखिए हम कहां तक जाएंगे? हम जा सकते हैं लास्ट तक, हम जा सकते हैं, इट विल गो, ये जाएगा 6 6 6 तक, ट्रिपलेट, लास्ट ट्रिपलेट आपका आएगा, वो आएगा 6 6 6। तो इस तरीके से आपने सैंपल स्पेस बनाए। तो डाई के लिए भी कहा मैंने, कॉइन के लिए भी मैंने कहा, फॉर्मूला बताई मैंने आपको किस तरीके से बनाओगे आप। तो इसके बाद कॉर्ड्स का भी यूज किया गया है, प्रोबेबिलिटी में। कॉर्ड्स आपको मैं बता दूं, कॉर्ड्स में आपको बता दूं, ये जो कॉर्ड्स होते हैं ना, थोड़ा मिटाऊंगा मैं ये, देखो बेटा, कॉर्ड्स जो होते हैं ना, कॉर्ड्स, जब ड्रॉ आप कॉर्ड्स करोगे, ड्रॉइंग ऑफ कॉर्ड्स, जब कॉर्ड्स आप ड्रॉ करोगे तो उसमें होते हैं कलर्स। 52 कॉर्ड्स हैं टोटल, 52 कॉर्ड्स, पीसेस जो हैं, 52 पीसेस। कलर जो हैं इन 52 में 26 होते हैं ब्लैक कलर वाले, 26 होते हैं रेड कलर वाले, ठीक। इन 26 के दो ग्रुप्स हैं, 13 ग्रुप्स, 13 ब्लैक, 13 ब्लैक। इन 13, ये जो ब्लैक है इनका नाम है स्पेड, और इसका जो नाम है ना, इस 13 ये जो ब्लैक है ये है क्लब। इन रेड कलर में दो जो इसके भी हैं 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स। ये 13 जो है ये हॉट्स, इसको हॉट्स इनका नाम है। ये 13 जो है इनका नाम है डायमंड्स। ये जो स्पेड है ना, इसका जो पिक्चर है, शक्ल जो है उस पीस पे, उस कार्ड पे जो इसका जो पिक्चर बना है, सिंबल जिसको बोलते हो, सिंबल। इस स्पेड का सिंबल जो है दैट इज ऐसे। ये जो क्लब है ना, इसका ऐसे, ये फूल जैसा, ये हार्ट का उल्टा, ये हार्ट जो है ना ये ऐसे, हार्ट। ये जो डायमंड है ना ये ऐसे, इनकी ये पिक्चर्स है, मतलब सिंबल्स हैं। इसको हम बोलते हैं ना, इस पेड़ को हम बोलते हैं, इसका नाम है हुक्म। इस क्लब का जो नाम है चेरी, इसका है पान, और ये जो है ना इसका है ईंट। ये डेमोन्स्ट्रेशन है। 13 है ना, ये जो 13 है, हर किसी के 13 है। और इन 13 में से 1 मिनट, सॉरी,
इन 13 में से देखो बेटा, इन 30 हर 13 में से इनको सूट्स बोलते हैं, सूट्स, सूट ईच 13 इज सूट, ईच 13 इज सूट, सूट या सूट। 13 में से ये जो पीसेस हैं, ऐसे हैं पीसेस, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कॉर्ड्स ऐसे 13 है। ये 13 पीसेस पहले वाले पे लिखा होता है ऐसे ए, इसको बोलते हैं एस। इसके बाद इस पे लिखा होता है 2, यह इसका नंबर 2 है। इसके बाद एक्चुअली ये जो एस है इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 1, इक्का 1, तो दैट इज वाई इसको एस के नाम से हम पुकारते हैं। ये 1 है एक्चुअली। फिर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद जो 11 नंबर का जो है ना, 11 नंबर का इसको एक्चुअली बोलते हैं जैक। इस पे एक पिक्चर भी बनी होती है जैक वाली, नेव, जैक या नेव भी उसको हम बोलते हैं, नेव, जैक या नेव भी बोलते हैं उसको। इस पे पिक्चर बनी होती है, एक पिक्चर बनी होती है जैक वाली, ऐसी एक पिक्चर। इसके बाद है क्वीन, ये इस क्वीन का नंबर है 12, इसका 12 नंबर है। ये मलिका, इस पे मलिका की पिक्चर बनी होती है इस पीस पे। इस पे ये जो जैक वाला है ना, इस पे गुलाम की पिक्चर बनी होती है। हाँ, तो इसके बाद है 13 वाला, लास्ट वाला जो ये किंग, इस पे किंग की पिक्चर बनी होती है, ये 13 नंबर की है। ये जो 3 कॉर्ड्स हैं लास्ट वाले, जैक, क्वीन और किंग, इनको हम बोलते हैं फेस कॉर्ड्स, फेस कॉर्ड्स, इनको हम बोलते हैं फेस कॉर्ड्स। ये हर सूट में, ये तीनों सूट्स, चारों सूट्स में ही है, इनमें भी, हर किसी में भी, ठीक है ना। तो यह फेस कॉर्ड्स, क्या क्या, जैक, क्वीन, किंग, यह फेस कॉर्ड्स। तो नॉन फेस कॉर्ड्स कौन से हो गए? नॉन फेस कॉर्ड्स हो गए 10, नॉन फेस कॉर्ड्स हो गए 10, नॉन फेस कॉर्ड्स हो गए आपके 10, नॉन फेस कॉर्ड्स हो गए आपके 10 हर सूट में। तो हर सूट में आपके फेस कॉर्ड्स हैं 3 और नॉन फेस कॉर्ड्स हैं 10। तो टोटल 52 कॉर्ड्स टोटल है। तो 52 में तो हमें फिर फेस कॉर्ड्स कितने मिलेंगे? 52 में हमें फेस कॉर्ड्स कितने मिलेंगे? 52 में आउट ऑफ 52 जो है, अब आउट ऑफ 52 कॉर्ड्स 12 जो है, 12, क्योंकि वही हो गए ना, 4 है ना टोटल सूट, हर में 3 है फेस है, 3 4 12, तो 12 जो है ये फेस कॉर्ड्स है, 12 जो है वो फेस कॉर्ड्स है, 12 है फेस कॉर्ड्स। और बाकी कितने हैं? बाकी कितने हैं नॉन फेस कॉर्ड्स? नॉन फेस कॉर्ड्स कितने हो गए? 40, 40, तो 40 है नॉन फेस कॉर्ड्स, नॉन फेस कॉर्ड्स। तो ये कहानी है कॉर्ड्स की, ये कहानी है कॉर्ड्स की। तो सैंपल स्पेस इसकी है एस, जिसके हैं 52 कॉर्ड्स, 52 कॉर्ड्स, 52 आउटकम्स, क्योंकि जब आप कॉर्ड को ड्रॉ करोगे तो इन 52 में कोई भी आ सकता है। तो दैट इज वाई 52 कॉर्ड्स इसकी सैंपल स्पेस है। एंड ये हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बाद
हम प्रोबेबिलिटी में डिफाइन करते हैं इवेंट। इवेंट हम डिफाइन करेंगे। सैंपल स्पेस के बाद हम इवेंट को डिफाइन करेंगे। इवेंट को हम डिफाइन करेंगे। इवेंट होता है एक्चुअली सबसेट। इट इज सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। इट इज सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। यह है सैंपल स्पेस का सबसेट। इट इज अ सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। यह सैंपल स्पेस का सबसेट कहलाता है। अगर हम ई को इवेंट मानेंगे, तो यह सबसेट कहलाता है सैंपल स्पेस का, क्योंकि यह वहां से ही निकला है। या हम इसको डिफाइन करेंगे द फेवरेबल आउटकम। द फेवरेबल आउटकम। The favorable outcome of a sample space is called event. देखो, मैं आपको अब डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा ये है क्या ये इवेंट। यूजुअली इसको हम डिनोट करते हैं ई से भी, कैपिटल ई से, कैपिटल ए से, कैपिटल एफ से, कोई कैपिटल लेटर होगा। अगर हम लिखेंगे एक एग्जाम्पल, रोलिंग अप ए डाई। रोलिंग अप ए डाई and getting odd prime numbers. रोलिंग अप है डाई को रोल करो तो हासिल करो ऑड प्राइम नंबर्स। ये जो ऑड प्राइम नंबर्स मैंने कहा है ना हासिल करो, यही है हमारा इवेंट, ये हमारा फेवरेबल आउटकम। तो पहले क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस। सॉल्यूशन में सैंपल स्पेस, रोलिंग अप ए डाई, 1 2 या आएगा 3 या आएगा 4 या आएगा 5 या आएगा 6। हासिल क्या करना है? गेटिंग ऑड प्राइम नंबर्स। इसका हम लिखेंगे ई इवेंट। ऑड प्राइम कौन है इसमें? 2 भी प्राइम है मगर ऑड मत है, ये इवन है। 3 है, 5 है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 3, 5। तो ये आपको मिले हैं इवेंट सबसेट। इवेंट मिला आपको, फेवरेबल आउटकम मिला आपको। तो 3, 5 जो मैंने ब्रैकेट में रखा है, कर्व्ड ब्रैकेट में रखा है, तो इसको कहते हैं इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस एस। तो इसको हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देंगे, एक और एग्जाम्पल। जितनी एग्जाम्पल्स हम करेंगे उतना फायदा हमारा, जितनी एग्जाम्पल्स करेंगे उतना क्लियर। दूसरी एग्जाम्पल, हाँ, टॉसिंग ऑफ three coins and getting। ये गेटिंग जो मैं बोलता हूं ना, इसका मतलब है कि मुझे इवेंट चाहिए, या ऑकरेंस ऑफ, ये भी कह सकते हैं, एंड ऑकरेंस ऑफ exactly 2 heads। Tossing up 3 coins simultaneously भी देखो, एक साथ हम टॉस कर रहे हैं ना, ऐसे
या एक ही कॉइन को 3 बार, वन एंड सेम। और हमें क्या मिलने वाला है? 2 हेड्स, उन्हीं की हमें बनाना है इवेंट। पहले क्या लिखेंगे? एस। अभी मैंने बोला 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, 2 पावर 3, टोटल आउटकम्स भी कितने मिलेंगे? 8। बनाने का तरीका मैंने अभी बोला आपको, 8 डिवाइड बाई 2 4। पहले लिखो एच 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 एच, हो गए 4। फिर लिखो 4 टेल्स, 1 2 3 4, 4 बाई 2 2। अब लिखो 2 हेड्स 2 हेड्स 2 टेल्स 2 हेड्स 2 टेल्स। ठीक, अब 2 बाई 2 हो गया 1, 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। इनको कॉमा कॉमा करो ऐसे, इनको कॉमा कॉमा ऐसे करो, तो ब्रैकेट में ऐसे रखो, तो यहां रखो इज इक्वल टू एस। मिला हमें सैंपल स्पेस। अब इन्हीं में से निकालो ई। ई क्या मैंने बोला है? इवेंट क्या? ऑकरेंस एग्जैक्टली 2 हेड्स। 2 हेड वाले निकाल दो, 2 हेड वाले निकाल दो। 2 हेड वाले ये है ना, टेल भी साथ है, हमें कुछ नहीं उसके साथ, हमें 2 हेड से मतलब। तो 2 हेड्स एच एच टी और एच टी एच एच टी एच एच एच, हो गए ना 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। एच टी एच। इसके बाद टी एच एच इसके बाद, हाँ बस इतने ही आएंगे, 3 ही आएंगे। टी एच एच और कोई है ही नहीं जिसमें 2 हेड्स हैं। अब तो ये क्लोज करेंगे, तो ये मेरा बन गया फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम का नाम क्या है? इवेंट सबसेट ऑफ है सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें यूज हो रही है प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस के बाद। इसके बाद इवेंट के बाद हम एक और डेफिनेशन पे आएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स, हाँ, इक्वली लाइकली आउटकम्स। वो आउटकम्स जिनको इक्वल चांस होते हैं अकर होने के, आने के इक्वल चांस, दोज आउटकम्स which have equal chances of occurrence. For example, tossing up coin, मगर फेयर कॉइन होना चाहिए, अनबायस्ड टॉसिंग अप फेयर कॉइन, अनबायस्ड कॉइन। या तो इसमें एक साइड में हेड होता है या तो टेल होता है। जब हम टॉस करेंगे या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। हेड आने के उतने भी चांसेस हैं, टेल आने के भी उतने ही चांसेस हैं। जब आउटकम्स को इक्वल चांसेस हैं आने के, तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्योंकि आप देखो ये जो ये ना ये इक्वली लाइकली, तो इसी वर्ड में है ना डेफिनेशन, इसी वर्ड में डेफिनेशन छुपी है, इक्वली लाइकली आउटकम। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरा एक गार्डन है सपोज, उस गार्डन में मुझे फ्लावर्स हैं, उसमें मुझे मैंने रेड वाले उधर 10 फ्लावर प्लांट है, 10 फ्लावर प्लांट है, उस पे फ्लावर्स है, ठीक है। तो मगर 10 है वो टोटल नंबर। और वहां पर एक और क्वालिटी फ्लावर की है, सपोज येलो वाले फ्लावर्स, येलो कलर वाले हैं, येलो कलर वाले भी सपोज इसमें 5 फ्लावर प्लांट है, 5 फ्लावर प्लांट है,
5 हैं गार्डन में। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा 10 फ्लावर प्लांट और 5 फ्लावर प्लांट, 10 हैं, 10 है रेड वाले और 5 है येलो वाले। तो अब मैं प्लग करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं किसी एक प्लांट से मुझे एक फूल चाहिए मुझे। अगर मैं देखूं रेड वाले, अगर मैं रेड फ्लावर प्लांट से फूल तोड़ूं तो उसको हासिल करने के उसके चांसेस ज्यादा है मुझे, क्योंकि उसमें चॉइस ज्यादा है। वो तो 10 हैं, वो तो येलो वाले 5 ही हैं। तो चांसेस हैं मुझे रेड वाला फ्लावर प्लांट्स हैं, रेड वाले फ्लावर प्लांट्स, वो फ्लावर हासिल करने के मुझे ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू व्हाट आई विल गेट फ्रॉम द येलो फ्लावर प्लांट, द फ्लावर। तो इसका मतलब है ये जो फ्लावर मैं ले लूंगा इन प्लांट से, इन ऑल द प्लांट से, वो ये तो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ये लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल चांस मत है, क्योंकि ये जो रेड वाला ये जो फ्लावर्स हैं वहां से मुझे ये ज्यादा चांस है मिलने के, वो है कम। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हम नहीं कहेंगे इनको। समझे आप मेरी बात? तो सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल में दूंगा आपको। अगर एक बैग है मेरे पास, जितनी ही बेटा हम आपको डेफिनेशंस में, जितनी फिर एग्जांपल्स में आपको दूंगा, उतना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये तो टॉपिक ही वैसा ही है। जितने एग्जांपल्स, एक बैग है, इस बैग में 5 रेड बॉल्स हैं और एक ही ब्लैक बॉल है। मुझे बैग में से बॉल ड्रॉ करनी है, ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम द बैग। क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? ये इक्वली लाइकली आउटकम है जो मैं बैग से ये बॉल करूंगा? नहीं, क्योंकि रेड बॉल आने के ज्यादा मुझे चांसेस हैं एज कंपेयर टू ब्लैक बॉल्स। देयर आर, मैं लिखूंगा, देयर आर more chances of getting red ball from the bag as compared to getting black ball। तो ये आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है। सो दीज आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली टू गेटिंग द रेड बॉल्स और द ब्लैक बॉल। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स वही हैं जिनको अकर होने के इक्वल चांसेस होते हैं। सो दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। हो गई डेफिनेशन। हाँ, इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मुझे इसमें 5 रेड है और 5 ब्लैक है, तो फिर मैं रेड या ब्लैक निकालूं तो इक्वल चांसेस है निकालने के, हासिल करने के, तो उस टाइम में इक्वली लाइकली बोलूंगा। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, आपके सपोज अगर एक आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई क्वेश्चन आपके पास ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आने के क्या है, इक्वली लाइकली है या नहीं है? एब्सोल्युटली है। या तो क्वेश्चन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, दो ही चांस है, ट्रू फॉल्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस अगर हम हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स के बाद हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, पहला टाइप जो है
इसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का दूसरा नाम है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट ये है सेट्स में सिंगलटन सेट। सेट में सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। तो सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें एक ही आउटकम हो। दैट इवेंट which contain single outcome। single outcome। देखो बेटा, ये जो आउटकम्स होते हैं ना, सपोज अगर आप रोल डाई करोगे तो आपके आउटकम्स क्या मिलेंगे? अगर आप एक डाई करोगे 1 2 3 4 5 6, ये जो है ना, ये आउटकम्स, ये इन आउटकम्स को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स भी। इनको हम बेटा बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स भी। सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स। हर कोई आउटकम जो है, ईच आउटकम हाँ, ईच आउटकम जो है इज सैंपल पॉइंट्स। इनको सैंपल पॉइंट्स भी हम कहते हैं। तो आप देखिए, ये जो मैंने बोला है आपको कि सिंपल इवेंट जो है, सिंपल इवेंट जो है, सिंपल इवेंट क्या होता है? दैट इवेंट विच कंटेन ए सिंगल आउटकम। इसका मतलब जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो, जिसमें एक ही single which contain a single outcome या a sample point। sample point, one sample point rather। suppose for example rolling of a die, rolling of a die, तो S हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। वहां से एक इवेंट निकाल दो, मगर कौन सा इवेंट निकालना है आपने निकालना है सिंपल इवेंट। आपने निकालना है सिंपल इवेंट। तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, या लिखोगे 1 क्लोज करके, अगर दूसरा लिखोगे 2 लिखोगे। सिमिलरली अगर आप दूसरे एग्जांपल में लूंगा, जब आप कॉइन को टॉस करोगे, जब आप कॉइन को टॉस करोगे, 2 कॉइन्स को रादर, 2 कॉइन्स को, क्योंकि एक कॉइन तो सीधा हो गया, उसमें H उसका हो गया आपका सिंपल इवेंट। तो अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करोगे, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो आपका सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? HH मिलेगा, HT मिलेगा, हाँ, TH मिलेगा और TT मिलेगा। तो कोई भी एक आउटकम उठा लो सिंपल इवेंट बनाने के लिए। तो आप लिखो E इज इक्वल टू सपोज H कामा H। ये 2 नहीं है, क्योंकि हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया है, ये तो एक ही आउटकम आपका मिला है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, या इसका दूसरा नाम जो है दैट इज एलिमेंट्री इवेंट। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप बुक पे भी देख सकते हो। तो आज जो हमने प्रोबेबिलिटी में अभी तक हमने डिफाइन किया, अभी तक जो बात आपसे हुई है अभी तक प्रोबेबिलिटी की, एक तो रफ डेफिनेशन मैंने दी है और कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हैं प्रोबेबिलिटी के, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और भी नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को ही कंटिन्यू रखेंगे, ताकि उसमें और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर, तो आप ईमेल एड्रेस जो है, हमारा ईमेल एड्रेस, मेरा ईमेल एड्रेस वानी अरशद मैं लिखूंगा आपको, आप उस पर भी मेल कर सकते हो मुझे, मैं लिखूंगा वानी अरशद ARSHAD अरशद 2293 वानी अरशद 2293 @gmail.com।
gmail.com। आप उस पर भी मुझे लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर, या और भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हैं उनके बारे में भी, कुछ भी, तो यू कैन राइट ऑन दिस ईमेल। और मेरा फोन नंबर भी आप लोगे, फोन भी आप मुझे कर सकते हो एट एनी टाइम, 700-668-5448। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे भी मेरे से बात कर सकते हो एट एनी टाइम। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एट एनी टाइम। तो फॉर टुडे इट्स एनफ। विश यू ऑल द बेस्ट इन नियर फ्यूचर। लेकिन एक बात, इस लॉकडाउन में स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कॉम एंड बी एट होम, और एंजॉय करो लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।